आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। आज की खबर उत्तर प्रदेश में कानून के राज, पुलिस की जवाबदेही और सत्ता के संरक्षण तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा करती है। संभल हिंसा मामले में अदालत ने एएसपी अनुज चौधरी सहित 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन प्रशासन ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। और इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कोर्ट के आदेश के कुछ ही दिनों बाद अनुज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में दिखे। बस फिर क्या था, सवाल उठने लगे, क्या कोर्ट के आदेश के बाद अनुज चौधरी मदद मांगने मुख्यमंत्री के पास पहुंचे? क्या न्यायिक प्रक्रिया में बचने के लिए सत्ता का सहारा लिया जा रहा है? और क्या यूपी में संविधान से बड़ा कोई और तंत्र काम कर रहा है? चलिए पूरी कहानी क्रमवार समझते हैं। सबसे पहले केस का बैकग्राउंड समझिए। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय अंजुमन निवासी यामीन ने सीजेएम कोर्ट में 6 फरवरी 2025 को याचिका दायर की थी। यामीन का आरोप है कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्क यानी टोस्ट बेचने के लिए घर से निकला था और जब वह शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचा तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। यामीन ने अपनी याचिका में तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी, संभल कोतवाल इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत कुल 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया और इसके बाद अदालत में सुनवाई हुई। 9 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम ने आदेश दिया कि सभी नामजद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाए। यानी कोर्ट ने माना कि आरोप गंभीर है, जांच जरूरी है और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन यहीं से सिस्टम का असली चेहरा सामने आता है। अदालत के आदेश के बावजूद प्रशासन ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बयान दिया कि प्रशासन अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। यानी कोर्ट का आदेश होते हुए भी एफआईआर रोकी गई। अब सवाल ये है कि क्या एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए मर्जी का विषय है? अगर अदालत स्पष्ट आदेश दे और फिर भी पुलिस एफआईआर न लिखे तो आम नागरिक न्याय के लिए आखिर जाएगा कहां? अब इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया एक दृश्य ने। बीते 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन एएसपी अनुज चौधरी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में नजर आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनुज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें खिचड़ी अर्पित करते समय अनुज चौधरी मुख्यमंत्री के पास हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मंदिर में पूजा भी की। अब यही वो पॉइंट है जहां जनता सवाल पूछ रही है, कोर्ट के आदेश के बाद, एफआईआर के डर के बाद और प्रशासन के इनकार के बीच एसपी अनुज चौधरी मुख्यमंत्री के पास क्यों पहुंचे? क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर सत्ता के संरक्षण का संकेत? लोगों का कहना है कि अनुज चौधरी जेल जाने के डर से मुख्यमंत्री के पास मदद मांगने गए, क्योंकि अनुज चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी पुलिस अधिकारी माना जाता है। हालांकि ये आरोप और सवाल है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन सवाल उठना स्वाभाविक है क्योंकि टाइमिंग वही है। कोर्ट का आदेश, एफआईआर, विवाद और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात। अब बात संभल हिंसा की करते हैं। इस हिंसा के दौरान 5 मुस्लिम युवकों की मौत हुई थी। आरोप है कि पुलिस फायरिंग में ये मौतें हुई। हालांकि पुलिस सीधे तौर पर यह बात नहीं मानती कि मौतें पुलिस गोली से हुई। इसी हिंसा में आलम नाम के युवक को 3 गोलियां लगने का दावा है। इलाज के बाद उसकी जान बच गई। आलम का आरोप है कि गोली पुलिस वालों ने मारी। यही वह मामला है जिसमें कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर पुलिस खुद पर लगे आरोपों की जांच खुद ही नहीं होने देना चाहती तो क्या यह न्याय में बाधा नहीं है? अगर कोर्ट का आदेश भी रोका जा सकता है तो न्याय का दरवाजा आम आदमी के लिए कितना मजबूत है? और इसी के साथ यूपी में पुलिस व्यवस्था पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता रहा है वो भी इस खबर के साथ जुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में हिरासतों में मौतों के मामले देश में सबसे अधिक रहे हैं। फर्जी मुठभेड़ों में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगातार उठता रहा है और अब लोग कह रहे हैं
कि योगी सरकार नहीं चाहती कि अनुज चौधरी जैसे अधिकारी किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में फंसे, खासकर तब जब उन पर पहले से सांप्रदायिक मानसिकता और विवादित बयानों के आरोप भी लगते रहे हैं। अब यहाँ मुद्दा किसी एक अधिकारी का नहीं रह जाता, मुद्दा ये है कि संविधान और कानून से बड़ा कुछ नहीं होता, और यही इस खबर का सबसे मजबूत निष्कर्ष है। ये वही अनुज चौधरी है जो संभल में सिंघम की तरह फ्लैग मार्च करते दिखते थे, कानून व्यवस्था के नाम पर भारी प्रदर्शन करते थे, लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया सब कुछ बदल गया और लोग कह रहे हैं अब वो न्यूट्रल ग्राउंड पर आ गए, यानी सत्ता के दरवाजे पर। अब मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगना और दोष सिद्ध होना अलग बात है। कानून में हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अदालत का आदेश लागू होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ने देना चाहिए। अगर आरोपी पुलिस अधिकारी है तो जवाबदेही और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस सेवा में होने का मतलब है संविधान के प्रति सबसे ज्यादा वफादारी। लेकिन अगर वही पुलिस अदालत के आदेश को ही रोकने लगे तो फिर लोकतंत्र की बुनियाद हिलती है। इसलिए इस मामले में सवाल सिर्फ अनुज चौधरी पर नहीं, सवाल पूरे सिस्टम पर है। अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया, प्रशासन ने मना कर दिया और आरोपी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास दिखाई दिए। अब जनता पूछ रही है, ये संयोग है या संरक्षण? और अगर संरक्षण है तो क्या न्याय संभव है? अब आपकी राय क्या है? क्या प्रशासन कोर्ट के आदेश को न मानना सही है? क्या हाई कोर्ट में चुनौती देने तक एफआईआर रोकना कानूनन उचित है? और अनुज चौधरी का मुख्यमंत्री के साथ दिखना क्या संदेश देता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द संकेत लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।